नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मायानगरी में न्यू ईयर पार्टी के दौरान 19 साल की लड़की के मर्डर की ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है जिसके सच को जानकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। इस हत्याकांड ने हर किसी को चौंका दिया है। जानवी कुकरेजा नाम की लड़की बिल्डिंग की छत पर खून से लथपथ मिली। उसके सिर पर ऐसे घातक जख्म थे जिसे देखकर पुलिस और डॉक्टर के होश उड़ गए। और इस वारदात को अंजाम दिया जानवी के ही दोस्त ने और एक दूसरी लड़की के साथ मिलकर। मुंबई में हैप्पी न्यू ईयर, एक लड़की का मर्डर। न्यू ईयर की पार्टी, दोस्तों ने ली जान। मुंबई में कातिल याराना, सन्न हो गया सारा जमाना। तारीख 31 दिसंबर 2020, साल का आखिरी दिन। वक्त रात 1 बजे। जगह खार, मुंबई। ये 19 साल की जानवी की तस्वीर है। वो जानवी जो इस दुनिया से जा चुकी है। 31 दिसंबर की रात वो दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी करने गई थी, लेकिन ये जश्न उसकी जिंदगी का आखिरी जश्न साबित हुआ। दोस्तों ने ही जानवी की जान ले ली। एक लड़की की वजह से जानवी का झगड़ा हुआ। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 2 लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। कत्ल की कहानी बेहद खौफनाक है, लेकिन सच्ची है। मुंबई के खार इलाके में मौजूद ये वही भगवती हाइट्स है जिसके टेरेस पर 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। पार्टी में कुल 12 दोस्त मौजूद थे, जिनमें 5 लड़कियां थीं। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे के करीब में जानवी और दिया पार्टी में पहुंची। इसी दिन जानवी के पिता का जन्मदिन था, लिहाजा जानवी अपने पिता के घर सांता क्रूज निकल जाती हैं। इस पार्टी में जानवी के दोस्त श्री जोधनकर और दिया भी पार्टी में केक काटने के दौरान मौजूद रहते हैं। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे के करीब जानवी और उसकी दोस्त दिया पार्टी में पहुंची। इसी दिन जानवी के पिता का बर्थडे था, लिहाजा वो पार्टी के बीच से ही पापा का बर्थडे मनाने अपने घर सांता क्रूज चली गई। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में जानवी के दोस्त श्री जोगधनकर और दिया भी मौजूद। बर्थडे पार्टी खत्म हुई तो जानवी जोगधनकर और दिया के साथ वापस न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए फिर से खार पहुंच गई। उस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे। पार्टी अपने शबाब पर थी। पुलिस के मुताबिक पार्टी के दौरान ही जानवी ने अपने बेहद करीबी दोस्त जोगधनकर को दिया के काफी करीब होते देखा। इसके बाद तीनों के बीच जमकर झगड़ा होने लगा। कहासुनी के बाद तीनों पार्टी छोड़कर दूसरी मंजिल पर आ गए, लेकिन झगड़ा यहां भी खत्म नहीं हुआ और जब दूसरी मंजिल पर तीनों पहुंचते हैं तो आपस में कहासुनी और झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बाद जोधनकर और दिया मिलकर जानवी के साथ मारपीट करते हैं और सीढ़ी की रेलिंग से उसका सर टकरा देते हैं, जिससे कि जानवी के सर में काफी गंभीर चोटें भी आ गई। खून से लथपथ जानवी को दिया और जोगधनकर वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। जानवी की मौके पर ही मौत हो गई। पार्टी खत्म हुई। दूसरे दोस्त नीचे आए तो जानवी को मरा हुआ पाया। हैरान परेशान दोस्तों ने पुलिस को खबर दी। परिवार को इत्तला दी गई। 30 दिसंबर की रात को जब पूरी मुंबई नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, तो वहीं मुंबई के पौष खार इलाके के 14वें रोड पर
एक बिल्डिंग में रूफटॉप पर पार्टी चल रही थी जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे और उसी पार्टी में मौजूद थी जानवी कुकरेजा, जिनकी देर रात को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। उस पार्टी में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जानवी कुकरेजा की मौत हो गई? इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की हुई है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने तफ्तीश की तो हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई। पता चला कि जानवी के कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके ही करीबी दोस्त थे। पुलिस ने दोस्तों को सेक्शन 302 और 34 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी में मौजूद लोगों ने इतनी शराब पी रखी थी कि इन्हें रात की घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यहां तक कि आरोपी जोग धनकर और दिया ने अपने शुरुआती पूछताछ में यह कहा कि हमें होश ही नहीं कि रात में हुआ क्या। 31 दिसंबर की नए साल की पार्टी थी टेरेस के ऊपर। वहाँ पे पार्टी ख़त्म होने के बाद वो जो विक्टिम और 2 आरोपी स्टेयरकेस से नीचे आने के बाद उनके आपस में उनमें झगड़ा हुआ और उसमें एक लड़की की मौत हुई है। उसके बारे में गुना दाखिल किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। I have lot of faith and lot of belief in this judicial system, the police system. They are doing a lot of work. I want justice for my daughter. I am requesting everybody, just give me justice for my daughter. I have lot of faith. The police is doing a lot and lot of investigation is happening. I have full faith in the police. I am really very impressed with the way they are working in my daughter's case. All I am asking is justice. Please, so that no other youth suffers like this and becomes a victim. फिलहाल दोनों आरोपियों को 7 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जानवी के गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जानवी कभी वापस नहीं आएगी। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, पर दोस्तों ने रात के अंधेरे में उससे उसकी जिंदगी छीन ली। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। धरती की जन्नत जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबों का शिकार हो गई है। आतंकियों ने हाल ही में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 70 साल के एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी। चंदन की चटखटी चिताएं सन्नाटे से सवाल कर रही हैं। आंसुओं के सैलाब से निकले प्रश्न पहाड़ का सीना चीर रहे हैं। बेसुध पत्नी का बिलाप, बच्चों की चीख चित्कार हुक्मरानों को झकझोर रही है, पूछ रही है कि जन्नत की वादियों में किसने घोल दिया नफरत का जहर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी आतंकियों ने कैसे कर डाली इतनी बड़ी जुर्मत? क्या गुनाह किया कि जिंदगी ही छीन ली? कसूर क्या था कि कत्ल ही कर डाला? 70 साल के सतपाल निश्चल 40 साल पहले पंजाब के गुरदासपुर से आए थे और अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से यहीं के होकर रह गए। श्रीनगर के सराई बाला में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले निश्चल को पूरा इलाका जानता था, हर कोई पहचानता था, लेकिन कानून की किताब में वो वहां के मूल निवासी नहीं थे क्योंकि उनके पास इसके दस्तावेज नहीं थे। पिछले महीने ही उन्हें वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिल गया जिससे वो कानून की निगाह में भी मूल निवासी बन गए। लेकिन यही बात अमन के दुश्मनों को हजम नहीं हुई
और वो सतपाल के खून के प्यासे बन गए। गुरुवार को जब सतपाल अपनी दुकान में बैठे थे, तभी अचानक बाइक पर सवार होकर आए आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। सतपाल वहीं धड़ाम हो गए। पलक झपकते ही प्राण पखेरु हो गए। सतपाल निश्चल की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेसिडेंस फ्रंट ने ली है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े इस आतंकी गुट द रेसिडेंस फ्रंट ने आगे भी ऐसे हमलों की धमकी दी है। बीजेपी सतपाल निश्चल की हत्या को जमहूरियत और कश्मीरियत का कत्ल करार दे रही है। ये कश्मीरियत पर एक बहुत बड़ा एक चपेट है। ये जिसने किया है वो इंसान नहीं हैवान है, और जिसने ये करवाया है वो इंसानियत नहीं है, वो हैवानियत है। कश्मीरियत जिसको कहते हैं उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ी चपात है, बहुत बड़ी एक दुर्घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और मैं ऐसे लोगों से ये कहता हूँ कि ऐसा करने से आप मत कहिए कि आप ये मत सोचिए कि कश्मीर में कोई आने से डरेगा। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर ही हुई होगी, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही सतपाल निश्चल जम्मू कश्मीर में जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने के हकदार बन गए थे। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी अपने बयान में कहा कि सतपाल निश्चल सेटलर प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और जो भी डोमिसाइल लेगा उसे यहां कब्जा करने वाले के रूप में देखा जाएगा। देखिए, ऐसा बार बार कहा जाता है कि कश्मीर में बाहरी लोगों के आने पर आपत्ति है। ये हम जानबूझकर स्थिति को गलत पढ़ रहे हैं। कश्मीर में बाहरी लोगों के आने पर आपत्ति नहीं है, कश्मीर में गैर मुसलमानों के आने पर आपत्ति है, कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के आने पर आपत्ति है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधान को रद्द करने के बाद केंद्र ने नया जमीन कानून बनाया था, जिससे देश के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया था। अब तक कश्मीर घाटी में 10 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर स्थानीय नागरिक हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई डेटा जारी नहीं किया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने वालों में कितने जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और अब बात मुंबई में फैले ड्रग माफिया की। एमडी ड्रग्स तस्कर अब्दुल करीम शेख उर्फ करीम लाला की एनसीबी तलाश लगातार कर रही है। अगर करीम लाला एनसीबी के हत्थे चढ़ गया तो फिर मुंबई में फैले ड्रग्स के काले कारोबार का काफी काला सच सामने आ सकता है। न्यूज़ 24 को एनसीबी की तरफ से एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल हुई है जो काफी चौंकाने वाली है। एनसीबी उजाड़ेगी करीम लाला की नशे वाली लंका। मुंबई में नहीं सजेगी ड्रग माफिया की महफिल। ड्रग बेचने वालों को अब एनसीबी से डरना जरूरी है। – 2021 के शुरुआत होते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में एक बार फिर से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी छापेमारी की जा रही है। एनसीबी की छापेमारी मुंबई के वर्सोवा, लोखंडवाला, कुर्ला, डोंबिवली और वाशी में की गई है। एनसीबी ने इस छापेमारी में 4 लोगों को एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। अब एनसीबी को तलाश है मुंबई में एमडी ड्रग का काला कारोबार करने वाले ड्रग माफिया अनवर लाला उर्फ
करीम लाला की। नए साल की शुरुआत होते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी कमर और कस ली है उन तमाम ड्रग माफियाओं और ड्रग पैडलर के खिलाफ जो लगातार मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार जारी एनसीबी की छापेमारी में 4 ड्रग माफियाओं को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अब एनसीबी को तलाश है करीम लाला नाम के एक वांटेड शख्स की, जो मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में एक बड़ा नेटवर्क चलाता है एमडी ड्रग का। इसके अंडर में एनसीबी सूत्रों के मुताबिक 50 से 60 लोग काम करते हैं और ये प्रोस्टिट्यूट जो करती हैं उनका भी इस्तेमाल एमडी ड्रग की सप्लाई में कर रहा होता है। ऐसे में मुंबई ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इसकी तलाश कर रही है। हम आपको बता दें कि एमडी ड्रग क्या होता है। एमडीएमए यानी मिथाइलिन डाइऑक्साइड मेथाम्फेटामाइन, इसको आमतौर पर एक्सटेसी भी कहा जाता है। ये एक पार्टी ड्रग है जिसे लेने के बाद इंसान खुद से कंट्रोल खो बैठता है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के अलग अलग डॉन से प्रभावित अनवर लाला उर्फ करीम लाला खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के रूप में देखता है। या उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। अलग राज्यों की पुलिस को भी है। See, ongoing on 31st January till 1st, we have intercepted 4 peddlers who are operating in the western suburbs of Mumbai, and from them we have recovered commercial quantity of MD, and apart from that we have recovered more than 1.34 kgs of psychotropic substances, medicines in this ongoing drive. एनसीबी को नए साल पर गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जहां 4 लोगों को 100 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया, तो वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ से पता चला कि एनसीबी की गिरफ्त में आए पैडलर मेहुल मिस्त्री लाला के संपर्क में था। एनसीबी को मेहुल मिस्त्री की भी काफी वक्त से तलाश थी। इसके पास से भी ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि मेहुल मुंबई के वर्सोवा लोखंडवाला इलाके में स्मॉल टाइम टीवी सेलेब्स और स्ट्रगलिंग एक्टर एक्ट्रेसेस को ड्रग्स की सप्लाई करता था। मेहुल के साथ साथ शब्बीर और अफजल नाम के 2 ड्रग पैडलर भी पकड़े गए हैं। इनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि मुंबई की ड्रग्स मंडली की पूरी कुंडली का खुलासा हो सके। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।